हेलो दोस्तों, हम लोग रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग की बात करते हैं और जो रिस्की स्टॉक्स हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। तो एक स्टॉक है सद्भाव इंजीनियरिंग और यहां पर रिस्क जो है, अगर कोई इन्वेस्टर है और या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए रिस्क जो है वो बहुत बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि ये जो डेटा है सितंबर 14 का ही डेटा है, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा ही है। और कंपनी ने एक्सचेंजेस में ऐसा कहा है कि जो उनकी क्रेडिट रेटिंग है, ठीक है, वो सी या फिर डी हुई है, जो कि पहले बीबी प्लस करके थी। जैसे यहां आप देख सकते हैं आपके सामने टर्म लोन की जो फैसिलिटीज है 127.7 करोड़ की, उनकी डी की रेटिंग है। फिर फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल 581 करोड़ डी की रेटिंग है। अब देखिए, डी की रेटिंग अगर आती है, इसका मतलब है कि कंपनी के जो डिफॉल्ट करने की चांसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। फिर सी की रेटिंग है, सी की भी रेटिंग है, मतलब बहुत ही मिनिमम जो सेफ्टी है, जो भी कंपनी ने लोन लिया होगा बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो लोन का जो रीपेमेंट की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई होगी। तो एज एन इन्वेस्टर आपको इस रिस्क को ध्यान में रखना है। देखिए, कंपनियां बहुत सारी अच्छा करती है, खराब करती है, हम उसके बारे में डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे। कंपनियों के बिजनेस में कोई खराब टाइम आ भी सकता है। तो आज सद्भाव इंजीनियरिंग के जो बिजनेस है उनमें एक खराब टाइम है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारी बेस्ट विशेस रहेंगी कि फ्यूचर में उनकी रेटिंग अच्छी हो। ये जो डी सी है उससे बी में जाए, फिर ट्रिपल बी में जाए, फिर ए में जाए। लेकिन ये हमारी एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में रहेगी कि कंपनी इतने खराब टाइम से अच्छे टाइम में जाए। लेकिन अभी आप रेटिंग देखेंगे, डी की है, सी की है। और अगर आप इन्वेस्टर है या इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं या कोई एसएमएस टिप अगर आपके पास आ जाती है, तो आपको बिल्कुल बच कर रहना है। मैं एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर बिल्कुल ऐसे कंपनियों से बिल्कुल बच कर रहूंगा, क्योंकि यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत नहीं रहती है। यहां रिस्क जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यहां इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट इसीलिए भी आ सकता है क्योंकि शेयर का भाव अगर आप देखेंगे 15 रुपीज के आसपास है। और पिछले एक साल में, क्योंकि ये जो फॉलिंग नाइफ होती है, वहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत इंटरेस्ट आता है। देखिए, 52 रुपीज के पास पिछले साल 16 सितंबर में शेयर प्राइस था, उसके बाद गिर गिर कर अभी 15 रुपए के आसपास हो गया है। तो कोई इन्वेस्टर ऐसा भी सोच सकते हैं कि ऐसे भाव में और हम लोग यहां ऐड कर लें, लेकिन आपको रिस्क बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है 50, डेट टू इक्विटी 7.68 है, डेट बहुत ज्यादा है। और उस डेट को भी अब रिपेमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो और यहां पर कम होगी। सेल्स ग्रोथ भी आप कंपनी का देखेंगे नेगेटिव है। तो ये सब जो एटलीस्ट जो फंडामेंटल आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि कंपनी के अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो इससे क्या होगा, एज एन इन्वेस्टर एटलीस्ट आप क्या कर सकते हैं, अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। अगर आप सोच भी रहे हैं तो दूर रहें, और अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो एटलीस्ट दूर तो रहिए ही। और ये जो रिस्क के जो पैरामीटर्स हैं, कोई फ्यूचर में कोई भी स्टॉक हो, इन सब चीजों को जरूर देखिए। तो लर्निंग पर्पस के लिए दोस्तों ये वीडियो था। मुझे उम्मीद है आपको छोटे से वीडियो में वैल्यू मिली होगी, जहां पर हमने सद्भाव के बारे में बात की है और हाई रिस्क के बारे में भी बात की है। बाकी एसेट एलोकेशन पर हमेशा फोकस रखिए। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।